आज शाम तक एनओसी नहीं मिला तो हमने कहा रोड पर जलसा करेंगे। हमारे रोड पर जलसे के ऐलान के बाद आपने एनओसी जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का एआवन न्यूज पर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से मुकालमा। कहा हमें शाम के बजाय सुबह ही एनओसी मिल जाता तो मसला ना होता। दिन में वेंडर को पुलिस ने पकड़ा, बाग़ जना को बंद किया गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की पीटीआई को पीर को जलसे की पेशकश। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजा ने कहा किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। एनओसी मिलने के बावजूद पीटीआई का बाग़ जना के बजाय मज़ार कायद के बाहर सड़क पर जलसे का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं 2 बजे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सईद आफरीदी मज़ार कायद पर हाजिर देंगे। इसके बाद बाहर सड़क पर आवाम से खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात से मुआज़रत कर ली। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पीर को मुलाकात मनसूख। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का मुलाकात की मनसूखे से इजहार ला इल्मी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए कमेटी बना दी। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी पेशावर का दौरा करके मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जिला खैबर के इलाके तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। लोगों के कवायफ दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन पॉइंट कायम कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी के 11 खारजी हलाक। ISPR का कहना है भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों को शिमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में निशाना बनाया गया। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू हो गए। पाकिस्तान के अपने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ी मुदस्सिर टीपू ने बताया 5 राब्ता नंबर जारी किए हैं जो 24 घंटे खुले हैं। पाक बहरिया का सतायाब से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब में जदीद मश्क के जरिए रिवायती और खुदकार प्लेटफॉर्म्स का मुजाहरा किया। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से सतायाब से फिजा में मार करने वाले मिसाइल को फायर किया गया, जिसने इंतहाई तेज रफ्तार फिजाई हदफ को निशाना बनाया। और पाकिस्तान की पहली खातून प्रोफेशनल MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम कर दी। अनीता ने पाकिस्तान में होने वाली खवातीन की पहली MMA फाइट अपने नाम की। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली फाइटर ने ईरानी हरीफ परीसा शम्साबादी को शिकस्त दी। इस्लामाबाद में प्रोफेशनल MMA लीग इन्फेंट चैंपियनशिप में अनीता ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया। अनीता करीम पहले भी बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबियां हासिल कर चुकी हैं। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हामी नहीं। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी मरकज़े निगाह बन गई। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी अहम करार दे दी। लिखा अमरीका का अहम शराकतदार पाकिस्तान पुरतशद्दुद तरीके से ईरान में तब्दीली की हिमायत नहीं करता। ईरान में रिजीम चेंज से फितना हिंदुस्तान को पनाहगाह और हथियार मुयस्सर आने का खदशा है। पाकिस्तान मगरबी सरहद पर जंग और बेअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के ईरान और अमरीका दोनों के साथ सिफारती राब्ते और ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी और आलमी असर और रसूख की दुनिया मुख्तलिफ है। अमरीका पाकिस्तान के किरदार से फायदा उठाए, ईरान में मुदाखलत करने से खित्ता गैर मुस्तहकम हो जाएगा। तुर्किया भी पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का ख्वाहा। बैनुल-अक़वामी खबर इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा पाकिस्तान तुर्किया और सऊदी अरब के इत्तेहाद से मशरिक़ वुस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। खित्ते के तनाज़ात ने मुल्कों को मजबूर किया है कि वो दोस्तों और दुश्मनों के हवाले से हिकमत अमली बनाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसमें लिखा गया था कि दोनों में से किसी एक पर भी जारियत को दोनों पर जारियत तस्वुर किया जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने की बातचीत अगले मरहले पर है और तीनों मुल्कों में मुआहदा जल्द मुमकिन है।
सिर्फ पख्तूनख्वा की हुकूमत अवामी मैंडेट से आई है। विफाक और बाकी सूबों में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हैदराबाद में हाईकोर्ट बार से खिताब, कहा 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मुल्क की बुनियादों को हिलाया गया। अब जो तरामीम आने वाली हैं वो आइन, कानून और जमहूरियत को मजीद कमजोर करेंगी। वोकला का काम आइन का तहफ्फुज करना है। आप तहरीक चलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर नौजवान आपके साथ है। कराची के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब में कहा, जो लोग पीटीआई से लाताल्लुकी करते हैं उन्हें रिलीफ मिलता है, जो बानी का साथ देते हैं वो जेलों में हैं। जमहूरियत की बात करने वाले हमसे सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। कुरान पढ़ लें, हथियार वालों से सलूक का पता चल जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अडियाला के बाहर अमन अमान खराब किया तो निपट लेंगे। इनसे निपटने की मशक हो गई है। जिनका काम मुज़ाकरात करना है वो जाने, मेरा काम दूसरा वाला है। वजीर इत्तलात ताताड़ा कहते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तांगे की सवारियां हैं। मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। आलमी मालियाती इदारे तारीफें कर रहे हैं। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल का मईशत से मुताल्लिक़ किरदार अहम है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2025 कामयाबियों का साल था। मार्के हक में फतह के साथ सिफारती महाज पर भी कामयाबियां समेटी। जनूबी वजीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों के हमले में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद को बाना में आईईडी धमाके के जरिए निशाना बनाया गया। मौलाना फजल रहमान का इजहार अफसोस, कहा, ये एक फर्द पर हमला नहीं बल्कि एतदाल पसंद, पुरअमन और जमहूरी फिक्र पर हमला है। सिक्योरिटी इदारे उलमा का तहफ्फुज यकीनी बनाएं। दहशतगर्द अनासर को कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल जाहिद महमूद कासमी कहते हैं, उलमा को निशाना बनाना मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। फितना खवारिज का खात्मा किया जाए। शाह ओवैस नौरानी ने भी कहा, फौरी तौर पर ऑपरेशन करके मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो रूस और चीन हमारे पड़ोस में होंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी को ग्रीनलैंड पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, फिलहाल ग्रीनलैंड से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है। इस इलाके के माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। अमरीका ने वेनेजुएला के सरकारी असासों को मुकम्मल कानूनी तहफ्फुज दे दिया। वेनेजुएला के सरकारी डिपॉजिट फंड्स पर किसी भी अदालती कार्रवाई पर पाबंदी आयद। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है, अमरीकी खजाने में मौजूद वेनेजुएला के असासे जब्त नहीं किए जा सकेंगे। मुल्क भर में सर्दी का जोर, बालाई इलाके और शुमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। पारा नुक्ता जमात से कई डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, स्टोर में -11 तक पहुंच गया। गोपस -9, हुंजा कलात -8, गिलगित बगरूट और कलाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पिशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 5 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गई। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, छुट्टियों में इजाफे का फैसला मौसम की शिद्दत, तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अब स्कूल 19 जनवरी से खुलेंगे। सिंध में सर्दी की शिद्दत के बाद स्कूल के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। 26 जनवरी तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे सुबह 8 के बजाय 9 बजे खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। पाक अमरीका 13वीं मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबली में जारी मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन और हमआहंगी बढ़ाना है। ISPR का कहना है, मश्क में ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन अस्करी तजुर्बात का तबादला ख्याल किया जाएगा। पेशा वराना अस्करी सलाहियतों में इजाफा होगा। मुश्तरका मश्क खित्ते में अमन इस्तेहकाम के अज़्म का मज़हर है। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुक्काम ने शिरकत की।
सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का दौरा, इराकी फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात, दो तरफा फौजी ताउन और मुश्तरका तरबियत बढ़ाने पर बातचीत, दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। इराकी एयर चीफ ने पाक फजाइया की पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की तारीफ की। इराकी एयर चीफ ने JF-17 थंडर फाइटर और सुपर मुश्ताक ट्रेनर तैयारों में दिलचस्पी जाहिर की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को इराकी हेडक्वार्टर्स पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारों की तबाही का जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन जानें बचाई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारतीय वजीर आजम पर बरस पड़े। कहते हैं अमरीकी सदर के कहने पर मोदी ने 24 घंटे के बजाय 5 घंटे में जंग रोक दी। मोदी में दम है तो बोले, सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, खामोश क्यों बैठे हैं? कराची में पतंग, तराजू, बल्ला नहीं, सिर्फ बिलावल काम कर रहा है। बाकी लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं काम नहीं हो सकता, जबकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि ये काम कर रहे हैं और ये करेंगे। आप लोगों की मदद से मुनाफिकों और निकम्मों को बेनकाब करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मेट्रोवेल साइट में गुफ्तगू, कहा औरंगी टाउन और साइट में सड़कों की बहाली से आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। 46 अरब रुपए तरक्याती कामों पर लगाएंगे। ये साल तरक्की का है। कराची के तमाम इजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी है। मायूसी बेचने वाले शहर को कभी अच्छी खबर नहीं देंगे। मेयर कराची ने मेट्रोवेल, बाब खैबर रोड और सिवरेज लाइन की तामीर नौ का इफ्तिताह कर दिया। टीम ऑक्शन के बाद प्लेयर्स सिलेक्शन की बारी। PSL 11 का ड्राफ्ट 30 जनवरी को होने का इम्कान। जराये का कहना है इंतजामिया ने ड्राफ्ट से पहले तमाम मामला जल्द खत्म करने की मंसूबाबंदी कर ली। 2 नई टीमों हैदराबाद और सियालकोट समेत तमाम 8 फ्रेंचाइजेस अपने स्क्वाड मुरतब करेंगी। ड्राफ्ट के वेन्यू और तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। PSL का 11वां सीजन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाक श्रीलंका तीसरा और आखिरी T20 आज गंबोला में खेला जाएगा। मैच में कौमी टीम की बेंच स्ट्रेंथ आजमाए जाने का इम्कान। ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक और नसीम शाह को खिलाया जा सकता है। 3 मैच की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने पहला T20 6 विकेट से जीता। दूसरा मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ था।